नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल ईडू इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 10वां है, जिसमें आज आप लोग को 227 नंबर क्वेश्चन से 250 या 51 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को करवाया जाएगा, जिसमें आप लोग को सीपीओ और सीजीएल का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 227 से। चलिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित काम को एक निश्चित काम करने के लिए x को y और z के साथ मिलकर करने में लगने वाले समय से जो है ना 3 गुना अधिक समय लगता है। मतलब x को जो है ना y और z जितना देर में काम करता है उससे जो है 3 गुना अधिक समय किसको लग रहा है, x को लग रहा है। तो देखिए y और z मिलकर जो काम कर रहा है उससे 3 गुना अधिक टाइम जो है हमको x को लग रहा है। ठीक है, फिर कर रहा है z को y और x एक साथ मिलकर करने से 4 गुना टाइम लगता है। मतलब जितना देर में आपको y प्लस x काम करता है उसका 4 गुना टाइम जो है आपको z को लगता है। ठीक ना, अब देखिए, अब सवाल हमको क्या कर रहे हैं आगे, 4 गुना टाइम। अब फिर कर रहा है तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब x y z तीनों x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो x और z को एक साथ मिलकर काम करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, 3 है, और y प्लस x का वैल्यू कितना है, x है। तो देखिए यहाँ से हल्का सा नहीं दूसरा कलर कर सकता है। देखिए यहाँ से अगर हम x प्लस वाई का वैल्यू अगर हम लोग ले लेंगे कितना, x और यहाँ से x का वैल्यू क्या है, 3x है। देखिए 3x प्लस 4, ठीक है, मतलब क्या 4x। मतलब 4x काम करने में हमको कितना दिन का टाइम लग रहा है, 10 दिन का। तो देखिए टोटल काम मतलब x काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 चौके 40 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसी तरह निकालिए इसका z का। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, मतलब तीनों मिलके काम को कर रहे हैं 10 दिन में, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक ना, अब देखिए, अब यहाँ से हमको किसका एफिशिएंसी निकालना है, जेड का एफिशिएंसी हमको निकालना है। अब देखिए अगर जेड को अगर 4 गुना टाइम लग रहा है, ठीक है, और यहाँ से x और y को कितना टाइम लग रहा है, मतलब इसका जो है 4 गुना, मतलब जेड। ठीक है, जेड प्लस 4z मीन्स आपको क्या होगा, 5z हो गया। अब देखिए 5z काम करने में कितना दिन, 10 दिन। तो आपको z काम करने में कितना दिन लगेगा, 50 दिन लग जाएगा। बस इतना समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए x को कोई काम करने में 40 दिन का समय लग रहा है, z को कोई काम करने में 50 दिन का समय लग रहा है, मतलब उसी काम को। तो 40-50 का एलसीएम, मूल उद्देश्य क्या होता है, एलसीएम कितना हो गया हमको, 200 हो गया, 40 पंचे 200 और 50 चौके 200, ये दोनों में क्या हो गया, दोनों का स्पीड हो गया। तो हमसे पूछा है x और z मिलकर काम को कितना दिन में कर लेगा। तो x प्लस जेड मतलब 200, मेरा टोटल वर्क है 200 में 9 से हमको डिवाइड देना है। तो क्या होगा, 22 नमा 189 एक 22 नमा, ठीक है, उसका 89 90 मतलब 22 पूर्णांक 2/9 दिन। ठीक है, इतना दिन में जो है आपको x और y दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब करा है 228। कहता है एक निर्माण स्थल पर राजू जो है ना, एक निर्माण स्थल पर राजू नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में और सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। मतलब 3 को दोस्त है। ठीक ना, एक दोस्त का नाम है राजू, एक दोस्त का नाम क्या है राजू। ठीक ना, तो राजू को कितना दिन आपको लग रहा है, 36 घंटा। दिन यहाँ सारा काम को घंटा में ही करवाना है। राजू को 36 घंटा टाइम लगा। अंगद है, अंगद अंगद को कितना टाइम आपको लग रहा है, 18 घंटा। फिर आपको सुमित है, सुमित नाम का बंदा है, उसको टाइम लग रहा है 24 घंटा। ठीक है, तो फर्स्ट उद्देश्य क्या है, तीनों का एलसीएम हमको लेना, 18, 36 और 24 का। ठीक है,
18 36 24 का सेम क्या हो जाएगा 72 मतलब 72 दिन, ठीक है। तो 36 दूनी 72, 18 चौक 72 और 24 तारीख 72, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो दीवार को जो है ना कितना देर में पेंट कर लेगा, मतलब राजू, अंगद और सुमित तीनों मिलकर अगर काम करेगा तब 72 बटे क्या 4 2 6 3 9, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 8 72, मतलब 8 दिन में जो है आपका काम टोटल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट बोले तो 229। देखिए कह रहा है पुरुषों के एक समूह एक कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। चलिए ठीक है, यदि काम को 40 दिन में पूरा किया गया लेकिन किया गया क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए, ठीक है, नहीं आए, तो उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम करने के लिए सहमत थे। तो पहले पहले मान लीजिए, माना कि मूल रूप से सहमत कर्मचारी की संख्या कितना है x, तो लिख लीजिए, माना कि कर्मचारी की संख्या पहले आपको को कितना था x था, चलिए उसके बाद देख लीजिए सर, कह रहा है 20 दिन में जो है ना काम पूरा होता था, ठीक ना, x इंटू 20, x गुने 20। अब क्या है, अब कह रहा है 5 व्यक्ति काम पर नहीं आया, x माइनस 5, ठीक ना, नहीं आया, तब जो है नहीं आने से काम 40 दिन में पूरा हुआ, 40 दिन में काम पूरा हुआ। अब अपना काटपीट मचा लीजिए, 20 से 20 दूना 40, ठीक है, मतलब 2x माइनस 10, ठीक ना, x बराबर 2x माइनस 10, इट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा आपको 10 आदमी, ठीक, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब 230, कहता है ए अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 28 दिन में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 56 दिन में कर सकता है। तो पहले तो 14 28 26 का एलसीएम करके हमको टोटल वर्क निकालने दीजिए। एक कह रहा है 14 14 28 और 56, ए किसी काम को 14 दिन में, बी किसी काम को उसी काम को 28 दिन में, सी जो है उसी काम को 56 दिन में, ठीक ना। तो 14 28 और 56, 14 28 और 56 का एलसीएम क्या हो जाएगा 56 होगा, ठीक ना, 56, तो 14 जगह 56, 28 दूनी 56, 56 कम 56, ठीक है, ये क्या है, इस सबका स्पीड हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और कार्य को इस तरह समाप्त करते हैं कि बी अंतिम के 2 दिन में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ए अंतिम के 3 दिन में काम नहीं कर रहा है, तो काम जो है कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि काम जो है ना 30 दिन में पूरा हो जाता है, माना कि काम 30 दिन में, ठीक ना, माना कि काम 30 दिन में पूरा हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है ये जो है ये कितना दिन पहले काम छोड़ा है, तो 3 दिन पहले था, ए का एफिशिएंसी कितना है 4 का है, देखिए 4 टी माइनस 3, ठीक है। अब देखिए, अब बी का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो बी कितना दिन पहले काम छोड़ा है 2 दिन पहले, और सी जो है बेचारा अपना सब दिन काम किया है, तो 1 इंटू टी, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 56 है। अब देख लीजिए 4 3 12 8 टी मतलब 17, 4 3 12, 12 में से 4 8, हाँ ठीक है 70, 70 माइनस 16 इक्वल टू 56, ठीक है। अब देख लीजिए 70 बराबर 72 उधर जाएगा तो आपको जुड़ जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 72/7, मतलब इतना दिन में जो है 72/7 दिन में जो आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 231 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए अकेला किसी काम को 11 दिन में, बी अकेला उसको 22 दिन में, सी उसको 33 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद क्या है स्टेटमेंट है, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट के अनुसार अपना काम किया जाएगा क्या। देखिए ये जो है किसी काम को 11 दिन में, उसका बी जो है 22 दिन में, सी जो है आपको 33 दिन में, ठीक ना, 11 22 33, तो सबका एलसीएम ले लेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 33 का 33 होगा क्या, 11 का मतलब 66 हो जाएगा, 66 33 नहीं 66 हो जाएगा, 11 छक 66, 22 23 66 और 23 दूना 33 दूना 66, ठीक है, क्या हो गया 33 दूनी 66, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब कह रहा है ए और बी
काम करते हैं, कितना दिन, ए एक दिन जो है ए और एक दिन ए और बी काम करता है, 2 दिन बी और सी काम करता है, मतलब दूसरे दिन तीसरे दिन बी काम करता है। तो देखिए पहला दिन जो है कौन काम कर रहा है, आपको ए और बी काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का स्पीड क्या है, ए प्लस बी 9 के स्पीड से काम कर लेगा, ठीक ना। अब देखिए आपको दूसरा दिन देखिए, दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, बी प्लस सी। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है, बी प्लस सी का कितना है, 5 का एफिशिएंसी है, ठीक ना। ये सबका स्पीड है, ठीक है। और तीसरा दिन आपको कर रहा है सी प्लस ए, ठीक। तीसरा दिन है आपको कौन, सी प्लस ए। तो इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, मतलब 6 8 का एफिशिएंसी हो जाएगा, चलिए 8। अब देखिए मतलब 3 दिन में 8 9 5 14, 14 8 22, ठीक ना, मतलब 22 यूनिट काम हुआ है, एक दिन एक दिन एक दिन, ठीक ना। देखिए नहीं से देखिए आपको वर्क टोटल कितना हो गया, 22 यूनिट वर्क हुआ है, कितना दिन में, यहाँ से आप लोग दिन का देख लीजिए, एक दिन एक दिन एक दिन, 3 दिन में क्या हुआ, 3 दिन में 22 यूनिट काम हुआ। हमको काम कितना करवाना है, 66 यूनिट करवाना है। तो 22 में हम कितना का गुना करेंगे, 3 का, तो 22 से 66, इसीलिए हम लोग 3 में कितना का गुना कर लेंगे, 3 टाइम 9, मतलब 9 दिन में काम जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा है, एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण 2 मजदूर हैं, ठीक ना, जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेला काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह काम पूरा करने में 24 घंटा का काम लगते हैं। उन्होंने, और देखिए अल्टरनेट काम है, ठीक है, और पंकज पहले घंटा में काम शुरू करता है, फिर आपको तरुण करता है। तो देखिए 2 दोस्त है, पंकज है एगो आपको तरुण है, ठीक ना। देखिए पंकज का एफिशिएंसी, पंकज कितना दिन काम करेगा, 16 घंटे, और तरुण जो है 24 घंटा में। पंकज 16 घंटा में और तरुण जो है आपको 24 घंटा में। फर्स्ट मोटो क्या है, दोनों का एलसीएम लेके हमको टोटल वर्क निकालना। तो एलसीएम लेने पर कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो 16 3 जा 48, 24 2 जा, ठीक है। अब देखिए अब अल्टरनेट वर्क में तो कर रहा है, स्टार्टिंग काम कौन कर रहा है, पंकज कर रहा है। तो देखिए पहला दिन कौन काम करेगा, पंकज कर लेगा। दूसरा दिन कौन काम करेगा, दूसरा दिन आपको तरुण भाई काम कर लेगा क्या। तो दोनों का स्पीड देखिए, स्पीड 3 और 2, एक दिन 2 दिन में कितना यूनिट के स्पीड से काम हो रहा है, 5 यूनिट से स्पीड से काम हो रहा है। हमको करवाना कितना, 48 यूनिट। तो 5 9 जा, ठीक ना, 5 9 जा आपको कितना हो गया, 45। तो फिर मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क मेरे पास 3 बचा क्या। तो यहाँ भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 9 जा 18, ठीक ना। उसके बाद एक दिन फिर आपको चल जाएगा पंकज काम करने के लिए। तो एक दिन में तो पंकज काम को सल्टाइए देगा, क्योंकि पंकज का भी एफिशिएंसी 3 है और आपको रिमेनिंग वर्क भी 3 है। 18 आया कितना हो जाएगा, 19 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 233 देखिए, कह रहा है अंजलि एक सामाजिक उद्देश्य के लिए दीवार डिजाइन कर रही है। 14 दिन में उसने इस काम का 7/11 भाग पूरा कर लिया। देखिए अंजलि नाम की कोई महिला है, अंजलि नाम की एक तो हमारी भाभी भी है, ठीक ना। देखिए कह रहा है अंजलि किसी दीवार को जो है 14 दिन में ना, अंजलि किसी दीवार का 7/11 भाग जो है 14 दिन में बना लेता है। तो देखिए 7/11 भाग जो है कितना दिन में, 14 दिन में, ठीक है। तो देखिए 7 दूना 14, तो पूरा भाग कितना दिन में बना लेगा, 22 दिन में बना लेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो कह रहा है बाकी काम को वह कितने दिन में पूरा कर लेगी। जब मेरा पूरा काम 22 है, तो 22 में से मेरा 14 काम हो ही गया है, 22 में से मेरा 14 दिन तक काम हो गया है। तो फिर रिमेनिंग हमको कितना बचा, 22 - 14 घटा लीजिए, 12 में चल गया 8, मतलब जो काम बचेगा उसको जो है ना, उसको 8 दिन में काम खत्म कर लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। ए बी सी एक काम को 3 दिन 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। कार्य पूरा करने में उन्हें 432 रुपया मिलता है। यदि ए बी और सी मिलकर काम कर रहे तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए ए 3 4 6, मतलब 3 को दोस्त है क्या। ए किसी काम को 3 दिन में, बी किसी काम को कितना दिन में, 4 दिन में,
सी जो है उसी काम को 6 दिन में, ठीक है। तो 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 6 का एलसीएम हमको कितना हो जाएगा 12, हमको तो लगभग करता है, तो निकालना लीजिए 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 6 का एलसीएम 12 ही होना ही चाहिए, 12 होबे करेगा 12, ठीक है। अब देख लीजिए 3 से 3 चौके 12, 4 से 12, 6 दूनी 12, ठीक, निकाल लिए हैं, ध्यान देना 12 हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कार्य पूरा करने के लिए अगर 632 रुपए में काम का ठेका लिया तो सबका स्पीड हो गया। तो हमसे पूछा क्या, ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा, ए का परसेंटेज कितना है 4 है, 4 3 7 2 9 9, और टोटल रुपया कितना है 432 रुपया है। अब इसको भाग दे दीजिए, 9 चौक 36, 36 36 9 72, ठीक है, मतलब 48 बार में, 48 चौके 192, मतलब 192 रुपया जो है आपका ए का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको कह रहा है 234 ना भी बनाया है, ठीक है। ये 235 है ना कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि इसको हम बनाए हैं नहीं बनाए हैं, मतलब आंसर इसका नहीं मिला है, कहीं ना कहीं हमको लगता है हिंदी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट है। इसके लिए अगर इंग्लिश का उपाय हो जाएगा तब हम किसी दिन आप लोग को बता देंगे, नहीं तो हिंदी में क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकता है, ठीक ना। 237 है, कहता है मशीन ए और बी 3 घंटा और 8 घंटा में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला ए नाम का कोई मशीन है, ठीक ना, 3 घंटा में आपको को कितना उत्पन्न कर दे रहा है यूनिट, 3 घंटा में आपको 800 यूनिट उत्पन्न कर दे रहा है, तो 800। फिर मशीन बी है, ये आपको कितना 8 घंटा में 800, मशीन बी जो है 8 घंटा में 800। अब कर रहा है सर दोनों अगर मिल जाए, ए मशीन और बी मशीन, ठीक ना, दोनों मशीन मिलकर के कितना घंटा में 800 यूनिट उत्पन्न कर देगा 800। अब पहले यहाँ से हमको ए और बी का स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकालने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे, स्पीड निकालने के बाद दोनों स्पीड को हम रख देंगे ए में चाहे बी में, उसके बाद ए और बी दोनों से काम हम लोग करवा लेंगे, ठीक। 800 से 800 कैंसिल हो गया। अब देखिए तो कुछ कटने को है नहीं, तो ए का स्पीड क्या हो गया 8 का, बी का स्पीड हो गया 3 का हो गया। यहाँ से अगर ए बट्टे बी अगर हम लोग करेंगे तो ए का 8 बी का 3, ठीक ना, ये स्पीड हो गया। अब जो है इसी स्पीड को चाहिए आप इसमें रख दीजिए, चाहिए आप इसमें आप रख सकते हैं, मतलब दोनों में से, मतलब ए और बी में से आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, ठीक ना। तो रख दीजिए बी में रख दीजिए, क्या बी का एफिशिएंसी कितना का है 3 का है, तो 3 × 8 बट्टा में क्या 800 बराबर ए प्लस बी, तो 8 3 क्या होगा 11, 11 × एच बट्टा में 800, 400 से 800 कैंसिल हो गया, क्या हो गया ना कैंसिल। तो 11 एच बराबर क्या होगा 8 से 24 हो गया, एच बराबर क्या होगा 24/11, बस इतना ही पर छोड़ दिया, मतलब 24/11 घंटा में जो है आपको 800 यूनिट जो है बिजली आपको उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 237 देखिए, कह रहा है एक कार्य को पी और क्यू मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकता है और आर अकेला उसे 60 दिन में, और पी और आर मिलकर 36 दिन में। देखिए कहता है एक काम को पी और क्यू मिलकर 24 दिन में, पी प्लस क्यू मिलकर कितना दिन में 24 दिन में, ठीक है, पी प्लस क्यू मिलकर 24 दिन में, और उसी कार्य को आर जो है ना अकेला 60 दिन में, उसी काम को आर अकेला 60 दिन में, ठीक है, आर अकेला 60 दिन में। यदि पी और आर मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यदि पी प्लस आर मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू द्वारा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए और 24 60 और 36, ठीक है, 24 60 और 36 कैल्शियम क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। चलिए हो गया 360। अब इसको डिवाइड कीजिए, 360 ही होगा, ठीक है। 24 से आपको क्या बार में लगेगा 24 से 15 बार में लगा दी, 15 बार में, 60 से क्या बार में 6 बार में, 36 से 10 बार में लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहना चाह रहा है, कहता है तो अकेला क्यों इस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले तो हमको 2 पी है, 2 आर है और 2 क्यू भी है यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमसे पूछा क्या, तो क्यू अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा ना क्यू। तो देखिए
15, 6 और 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पर P और R, देखिए यहाँ पर आपको R का स्पीड क्या है, कहाँ मार्क गया, देखिए R, अगर R का स्पीड 6 है, रुक गया यहाँ से कलर तरह से चेंज करें तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ R का स्पीड, R, अरे ये तो पूरा एकदम बच्चा के, देखिए अगर अगर यहाँ से R का स्पीड अगर 6 है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोग R के स्पीड को 6 दे देंगे, ठीक ना। और देखिए P और R दोनों मिलकर यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर आपको P का स्पीड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो गया 4। तो हमसे पूछा क्या है Q, तो देखिए अब यहाँ जो है P और Q मिलके 15 है, ठीक ना। तो अगर यहाँ से अगर अगर आपको P को स्पीड अगर हम दे दिए 4, तो जैसे Q का स्पीड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही तो बातें था, 11 हो गया। अब देखिए अब यही हमको करवाना है इसी काम को, मतलब किसको 360, मतलब टोटल वर्क को किससे करवाना है, Q से हमको करवाना है। तो 360 और Q का स्पीड अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 11, इसको डिवाइड कर दीजिए। 11 33, 34 35 36, मतलब फिर हो गया कितना, 30 हो गया। तो 11 दूनी 22, 22 का कितना से 22 के बाद कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। तो 32.8/11 दिन में जो है काम आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 238। अब देखिए कहते हैं अजय विजय और शशि एक काम को 20, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अजय उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं यदि विजय और शशि हर चौथे दिन उनकी सहायता करें। देखिए 3 दोस्त है, अजय विजय शशि, 20, 40, 60। अजय 20 दिन में, विजय 40 दिन में, और शशि भैया है, शशि जी हैं कितना दिन में, 60 दिन में। ठीक ना। अब देखिए 20, 40, 60 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 20, 40, 60 का एलसीएम 60 नहीं 120, वैसे 60 पर बन जाएगा। 60 पर हम देखें बना 20 छके 120, ठीक ना। 40 तिहाई 120, 60 दूना 120। अब कह रहे हैं से हर चौथे दिन जो है ना विजय और शशि जो है, विजय और शशि जो है अजय की सहायता करता है। मतलब 3 दिन तक अजय बेचारा अकेले काम किया, ठीक ना। पहला दिन भी अजय काम किया, दूसरा दिन भी अजय काम किया, अब तीसरा दिन भी कौन, अजय काम किया। बट चौथा दिन जो है ना, चौथा दिन जो है अजय विजय और शशि तीनों काम किया। अजय विजय और शशि तीनों मिलकर एक काम किया। तो 6 3 9 और 2 11 के स्पीड से चौथा दिन में काम हुआ होगा, ठीक ना। तीसरा दिन में कितना का, 6 के स्पीड से, फिर दूसरा दिन भी 6 के स्पीड से, फिर आपको पहला दिन भी 6 के ही स्पीड से काम हुआ। अब देखिए प्रत्येक 4 दिन में कितना के स्पीड से हमको पहले काम हो रहा है। तो 6 6 12 18, 18 और 11, 18 10 28 1 29, मतलब 29 के स्पीड से काम हो रहा है। अब हमको कितना काम करवाना है, 120 काम करवाना है। तो एकदम इसके आसपास हम लोग जाएंगे तो 29 चौके लगाने के बाद हमको रिमेनिंग भी बचेगा क्या, 16, मतलब 4 रिमेनिंग बचा क्या, 4 रिमेनिंग बचा। तो पहले तो यहाँ भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना होगा, तो चल चुके 16। अब जब 4 रिमेनिंग बचाते हैं, यहाँ पर एक एफिशिएंसी कितना का है, 6 का है। तो बस 4 बट्टे जो रिमेनिंग है 100, और उसके बाद एक एफिशिएंसी, तो 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 से 2 तय 6, मतलब 16.2/3 दिन। तो 16 तो 50 बट्टे 3 दिन में जो है आपका काम पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। D1 D2 एक साथ एक काम को 16 दिन में कर सकता है। चलिए मतलब 2 दोस्त है, ठीक ना। D1 D2 मतलब D1 प्लस D2 किसी काम को 16 दिन में आपको कर ले रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है D2 प्लस D3 उसी काम को 24 दिन में। चलिए D2 प्लस D3 जो है 24 दिन में कर ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, D3 और D1 जो है 48 दिन में। D3 और D1 कितना दिन में, 48 दिन में, ठीक है। अब मूल उद्देश्य क्या है, सबका एलसीएम लेना। सबका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 16 छक 96, ठीक ना। 48 19 96, 24 96, ठीक है, हो गया सबका एलसीएम। अब कर रहे हैं सभी एक साथ काम करते हुए 5/6 कार्य को कितने दिन में पूरा ही कर सकते हैं। मतलब 96 का 5/6 भाग, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ हम लोग स्पीड निकालेंगे किसका, D1 प्लस D2 प्लस D3 का, D1 प्लस D2 प्लस D3 का। तो स्पीड
स्पीड ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 कितना हो जाएगा 6 7 10 तो 12, तो 12/2 इट मीन क्या 6 हो गया। चलिए ये कैसे हुआ, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। चूंकि देखिए यहाँ पे D1, यहाँ पे D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3 तो भाई सब दो को हो गया था, इसलिए सब में से हम लोग एगो कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है। मतलब सब में से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा बराबर 12, इसलिए 2 से 2 छके 12, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया स्पीड 6, ठीक ना। अब कर रहा है जो सभी मिलकर कितना 96 का, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 तीनों मिल करके 96 का कितना भाग 5/6 भाग, ठीक ना। 5/6 भाग, इससे स्पीड कितना है 6। अब डिवाइड कर दीजिए क्या 6 से 6 कम 1 को 6 7 8 9 मतलब 3 36 क्या 6 36, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए 2 से 2 तेज 6, 2 से 2 8 16, 8 में 40 मतलब 40/3 दिन में जो है काम जो है आप लोग का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पता है Z1 Z2 Z3 एक काम को 8 दिन 10 दिन और 5 दिन में कर सकता है, ठीक ना। देखिए कर सकता है Z1 Z2 Z3 का वेतन का भी हमको अनुपात 3 4 और 4 के रेशियो में हमको दे दिया है। तो पूछ क्या रहे हैं, यदि वे किए गए कार्यों के लिए कुल मजदूरी के रूप में 4960 रुपया प्राप्त करते हैं तो प्राप्त हुई कुल मजदूरी में Z1 और Z3 का संयुक्त हिस्सा क्या है। तो देखिए Z1 का हमको दिन भी दे दिया कितना दिन काम किया है और उसको एक दिन काम करने का कितना मजदूरी मिलता है ये भी हमको बोल देते हैं। Z1 देखिए Z1 जो है कितना दिन काम कर रहा है 8 दिन, 8 दिन में इनका मजदूरी कितना मिला है 3 के रेशियो से, तो 8 से कितना था 24 रुपया इनको मिला, ठीक ना। अब देखिए Z2 को क्या है 10 दिन में आपको 4 रुपया मिला, मतलब आपको को कितना हो गया मतलब 10 के 40 रुपया हो गया। अब देखिए Z3 को देख लीजिए, Z3 को जो है 15 दिन में कितना 4 रुपया, 15 दिन में 4 रुपया, तो आपको कितना 5 के 60 रुपया हो गया 60 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए और सबको जोड़ लीजिए कितना हुआ 4 और 6 10 तो 12 मतलब 124 रुपया, ठीक है हो गया। अब हमको करा है 4960 में Z2 प्लस Z3 का हिस्सा हमको बताना है। Z2 प्लस Z3 का हिस्सा, Z2 और Z3 कितना हो गया 100 हो गया क्या, हिस्सा टोटल पैसा कितना है 4960 में 100 हो गया दोनों का योग। और यहाँ से हम टोटल मतलब 124 से हमको डिवाइड करना होगा। अब इसको कैंसिल कीजिए कितना बार में 4 बार में, मतलब 0 के 0 कितना होगा 4000 रुपया, 4000 रुपया हो गया इसका टोटल आंसर, ठीक है कंप्लीट यहाँ से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा है काजल एक काम को अकेला 24 दिन में जबकि नेहा उसको 40 दिन में पूरा कर सकती है। एगो काजल है एगो क्या है एगो नेहवा है। तो देखिए काजल किसी काम को जो है 24 दिन में कर सकती है, काजल जो है किसी काम को 24 दिन में कर सकती है, ठीक है। और नेहा जो है ना, नेहा नाम पे कोई लड़की है, इस काम को जो आपको 40 दिन में कर सकती है। तो पहले हमको टोटल वर्क निकाल लेने दीजिए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 24 पंचे और 40 तिहाई ये स्पीड हो गया। और फिर आगे देखा काजल ने अकेला काम शुरू किया और फिर 12 दिन के बाद नेहा काम पूरा होने तक उसके साथ जुड़ गई, ठीक ना। तो देखिए टोटल काम मेरा कितना है 120 है, 120 में जो है 12 दिन तक तो पहले कौन काम किया है काजल काम किए, 5 गुने 12 हमने करवा लिया, ठीक ना। अब 12 दिन के बाद जो है ना इसमें काजल और नेहा मतलब दोनों संयुक्त रूप से इसमें काम करने लगे, ठीक ना। मतलब 5 3 8, यहाँ हल्का सा हम काजल प्लस नेहा आपको लिख दे रहे हैं, से इसमें आपको बुझाएगा, ठीक है। काजल प्लस नेहा 5 3 8 के रूप से संयुक्त रूप से इसमें काम करने लगा, तो कह रहा है तो यह काम जो है कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बराबर टोटल वक्त हमारे पास का 120 है ही, ठीक ना। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए क्या 120 बराबर 12 पंजे 60 प्लस 5 3 8 डेज, ठीक ना। तब घंट के आपको कितना 60 दिन हो गया, तो डी बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 60/8 हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या। अब काट लीजिए 15 बार में 4 से 4 दूनी 8, ठीक ना 15/2, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो काजल ने उस पर काम करना शुरू करने के
के बाद काम को कितने दिन में पूरा, काजल ने उस काम को करना शुरू करने के बाद कितने दिन के बाद काम पूरा हुआ। तो देखिए अगर हम लोग 15/2 में अगर हम लोग 12 को जोड़ लेंगे क्या, तो मेरा आंसर तो आ जाएगा क्या। तो देखिए 15/2 मतलब काजल बराबर 15/2 प्लस क्या है 12 दिन क्या, बस इसमें हमको 12 दिन जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए। एलसीएम क्या होगा 2 हो गया, 2 छक्के 12, 2 एलसीएम तो मेरा 2 ही रह जाएगा। देखिए 15 के 15 तो बाद में 24 मतलब ये क्या हो गया 5 4 9 और 2 1 2 1 3 मतलब 39/2, ठीक ना। 39/2 पर छोड़ दिया तो चलिए हम लोग इसको इतना पर छोड़ देंगे, इतना दिन आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का मतलब क्या 242 ना आ गया। चलिए 242 देखिए कह रहा है एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता है। तो देखिए 16 दिन का लेता है और एक महिला जो है उसको 12 दिन में पूरा कर लेता है। ये भी आपको अल्टरनेटिव है। और काम स्टार्ट कौन कौन कर रहा है, तो काम स्टार्ट आपको मैंने कर रहा है, ठीक ना। देखिए एक आदमी जो है ना, एक आदमी है और एक महिला है, तो आदमी 16 दिन में, तो मैन किसी काम को 16 दिन में और वुमेन जो है किसी काम को कितना 12 दिन में कर लेती है। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 16 के बाद 16 दिन 48 और 12 48, ठीक ना। और काम जो है अल्टरनेट रूप में होता है, तो पहला दिन मैन काम करता है, फिर दूसरा दिन कौन काम करता है, वुमेन काम करती है, ठीक ना। तो मैन का एफिशिएंसी 3, वुमेन का एफिशिएंसी 4, तो एक दिन प्रति 2 दिन का हो गया। 2 दिन में कितना के स्पीड से, तो 7 के स्पीड से काम हुआ। 7 के स्पीड से हमको 42 यूनिट काम ही करना है, ठीक ना। तो 7 छक 42, तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 42 से 6 48 होता है, तो रिमेनिंग वर्क भी मेरा 6 बचा है। तो इसमें तो हम पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूना 12। तो फिर एक दिन मैन जाएगा, तब पर भी मेरा तीनों काम बचा हुआ रह जाएगा क्या, तीनों काम मेरा बचा रह जाएगा। तो 3/4 चूंकि आपको मैन का स्पीड क्या है 4 है, तो 12 1 13 हो गया, ठीक ना। देखिए 13.3/4 दिन में जो है वो टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो 143 देखिए कहता है अनामिका और बन्नी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। मतलब यहाँ हमको स्पीड, मतलब यहाँ हमको रेशियो ऑफ टाइम दे दिया है अनामिका का और किसका, बनी का। तो देखिए अनामिका और बनी, अनामिका और क्या है बनी। तो देखिए अनामिका का टाइम कितना है 1 का है, और देखिए बनी का टाइम कितना का है 3 का है। हम लोग जानते हैं से जस्ट टाइम का रिवर्स स्पीड होता है और स्पीड का रिवर्स टाइम होता है। तो देखिए एलसीएम ले लिए 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1, ये मेरा स्पीड का हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, कहता है अतः अनामिका उस काम को बनी से 40 दिन कम में पूरा करता है। तो इस दोनों का अंतर क्या होगा 2 हो गया, तो 2 मीन्स क्या 2 बराबर 40, तो 1 बराबर क्या 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, तो 20 इंटू 3 तो क्या होगा 60, मतलब टोटल वर्क मेरा क्या हो गया यहाँ से 60 हो गया, 60 यूनिट, ठीक ना। अब देखिए अब हमको कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 के स्पीड से, मतलब कौन अनामिका और बनी, अनामिका प्लस कौन है बनी, ठीक ना। टोटल काम में कितना है 60 को 3 1 4 के स्पीड से अगर काम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दिन में काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 244 पर ए 1/6 समय में जो है ना बी से आधा काम करता है, ठीक ना। तो ए का 1/6 समय, तो भाई बी का तो भाई पूरा समय हो जाएगा क्या। तो देखिए ए का 1/6 समय बराबर क्या है बी का पूरा समय, ठीक है। अब देखिए बी से आधा काम करता है, बी अगर 2 यूनिट काम करता है तो एक कितना काम करता है, तो 1 यूनिट काम करता है। बस इसी का तो खेल है, सिर्फ इसी का खेल है। ये जो समझ गया समझिए उनका सवाल बन गया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस बना कर देंगे क्या, चाहे यहाँ से इच्छा है आप लोग काट भी लीजिए, काटिए लीजिए ना 2 3 6 जो नीचे से नीचे तो भाई कटिए जाएगा। तो ए बराबर 3b हो जाएगा, ए बराबर 3b, दैट मीन्स ए बटा बी
यहाँ से ए का स्पीड 3 और बी का स्पीड 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब देखिए, अब कह रहा है ये यदि वे एक साथ मिलकर काम को 16 दिन में ही कर लेते हैं, मतलब क्या, ए प्लस बी, ठीक ना। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाता है, 16 चौके 64, ठीक है, इनमें टोटल वर्क हो जाता है। तो कर रहा है तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो देखिए बी के स्पीड से, तो बी का एफिशिएंसी क्या है, एक के का है, तो 16 इंटू 4/1 मतलब 64 दिन में पूरा एकदम लिखना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा है टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। देखिए दो गो दोस्त है, एगो दोस्त का नाम क्या है, टीम है, एगो नाम को जोया है, एगो टीम है, एगो जोया है। कह रहे हैं टीम जो है जोया की तुलना में जो है ना 3 गुना अधिक कुशल है। तो अगर जोया को दे देंगे एक, तो हमको टीम को देना होगा टीम 3, मतलब ये क्या होगा, ये आप लोग का स्पीड हो गया। अब देखिए कह रहे हैं दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा ही कर लेते हैं, तब बस यहाँ से टोटल वर्क बैठा दीजिए, तो टीम प्लस जोया, 3 एक 4, 4 गुने 75, ठीक ना, हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। अब इस काम को किससे करवाना है, टीम भैया से करवाना है। तो टीम का स्पीड कितना है, 3 का है क्या, तो 3 से 75 क्या बार में आपको कटेगा, 25 से 75 होगा करता है, तो 25 बार में, तो 25 हो गया क्या, 100 दिन में टीम भैया काम को पूरा सलटा लेंगे क्या। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मतलब 246 कहता है 40 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद 5 पुरुष ने उनके साथ और शामिल हो गए, तो शेष काम को अब कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए 40 पुरुष जो है ना, पहले तो 18 दिन तक हमको काम किया, तो वही मेरा टोटल वर्क हो गया। 40 पुरुष जो है किसी काम को 18 दिन में कर लेता है, तो यही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। अब आगे देखिए बराबर, अब हमको कर रहा है 40 पुरुष काम 18 दिन में कर सकता है, उनके साथ एक साथ काम करना शुरू करने के बाद 9 दिन बाद 5 और पुरुष तक, 40 को जो मैन है, ठीक ना, 40 को जो मैन है, ये तो बेचारा 9 दिन तक काम किया होगा, ठीक ना, ये तो 9 दिन तक काम किया होगा। 9 दिन के काम करने के बाद कर रहा है 5 पुरुष उनके साथ और शामिल हो जाता है, मतलब पहले तो 40 था, अब क्या होगा, 45 हो गया। अब काम कितना दिन देता है, मतलब 1 दिन तक अब मेरा काम हुआ। अब देखिए कुछ कटने वाला है, काट लीजिए आराम से, कट रहा है 5 से 15 45, 5 से 5 40, फिर 5 से 5 40, तो 18 का 144 हो गया, बराबर 9 72 प्लस 9x, तो 72 दूना 44, मतलब 72 बराबर क्या, 9x, तो x बराबर क्या, 9 72, मतलब काम जो है ना आपको 8 दिन में शेष काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पता है XYZ एक काम को 46 दिन 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं XYZ। तो पहले तो हमको टोटल काम निकाल लीजिए, 46 92 23, 46 XY 92 और Z जो है कितना, 46 92 23, 23 दिन में। चलिए तो पहले 46 92 और 23 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, क्या एलसीएम हो, 46 92 23 का एलसीएम का 92 हो जाएगा। तो 46 दूना 92 एक कमा 23 चौके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए कह रहे हैं वाई जो है ना 2 दिन के बाद उनके एक्स ने काम शुरू किया, ठीक है, तो चलिए आगे जो है ना एक्स ने काम शुरू किया, तो एक्स का स्पीड कितना है 2, अरे ठीक है, एक्स का स्पीड क्या है, एक्स का स्पीड क्या है 2 है, 2 के स्पीड से कितना दिन तक ये काम किया है, 2 दिन तक, 2 के सोचे 2 दिन तक काम किया, तो मतलब यहाँ पे कितना काम कर लिया, 4 यूनिट काम कर लिया। और 2 दिन के बाद जो है एक्स के साथ वाई भी जुट रहा है, ठीक ना। अब कह रहा है वाई 2 दिन के बाद उनके साथ शामिल हो गया, और जेड जो है आराम से 8 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो भाई यहाँ काम हो गया, और 2 दिन यहाँ, और 8 दिन पुराने के लिए, ठीक ना, 8 दिन पुराने के लिए, तो 2 दिन तो हमको यहाँ काम हुआ। अब हमको 6 दिन एक्स और वाई को हमको करवाना होगा, समझ जाके आराम से 8 दिन के बाद कौन आएगा, आपको जेड आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए एक्स और वाई का स्पीड क्या है, 2 1 3 हो गया। देखिए 3 के स्पीड से 6 दिन तक ये काम होगा, तो कितना काम होगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक ना। तो 18 4 22 यूनिट हो गया क्या, 22 यूनिट हो गया। तो रिमेनिंग वर्क आपको कौन करेगा, एक्स वाई जेड करेगा, ठीक ना। तो 18 4 क्या 22, ठीक ना। तो इसमें से मतलब 18 4 22 यूनिट हो गया। अब
92 में से अगर हम लोग 22 को माइनस करेंगे तो वही नहीं मेरा भाई रिमेनिंग वर्क हो गया था, 0 का 0 और 9 से 2 गया था 7, मतलब इस 70 वर्क कोई कौन कर रहा है? एक्स वाई जेड से हमको करवा देंगे क्या? तो 4 2 6 1 7, मतलब 7 से एक्स वाई और जेड ये कितना दिन तक चलेगा? 10 दिन तक ये चला, ठीक ना, 10 दिन तक ये चला। तो क्या करा है, तो एक्स ने प्रारंभ से कितने दिन कार्य किया? तो देखिए 6 दिन एक्स यहाँ काम किया है, फिर आपको 2 दिन एक्स यहाँ काम किया है और 10 दिन यहाँ जो हुआ है और में एक्स काम किया है क्या? तो 6 2 8 दिन, 6 2 8 प्लस 10 मतलब 10 दिन तक करवे क्या है, साथ में 6 दिन है, साथ में 2 दिन, मतलब 10 6 16 2 18 दिन में जो है टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा 248 से। देखिए चलिए कराए ए एक काम का 25% भाग जो है ना 15 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 25% भाग जो है आपको 15 दिन में कर लेता है। 25% भाग जो है आपको 15 दिन में कर लेता है ए, 25 सबके 100, तो मतलब पूरा दिन ए कितना दिन में कर लेगा? 60 दिन में, ठीक है। अब देखिए कर रहा है बी, बी अकेला शेष काम को जो है ना 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना, मतलब बी कोई दोष है उसका, ठीक ना। तो ई तो आपको बी जो है किसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है? शेष काम को, ठीक ना। तो शेष काम कितना आ जाएगा, मतलब 1 - 1/4, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते पहले तुमको रिमेनिंग वर्क है तो पहले तुमको निकालना है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क डन बाय बी, ठीक ना। तो रिमेनिंग वर्क हमको कितना निकालना? तो 1 - 1/4, तब 4 में से 1 क्या कहता है, क्या होगा? 3/4। इस 3/4 भाग को जो है ना कितना दिन में आपको कर ले रहा है? 30 दिन में, ठीक ना, बराबर 30 दिन में, 3 दहाई के 30, तो आपको बी जो है आपको कितना दिन में करेगा? 40 दिन में कर लिया। जब एक या 60 दिन में आपको बी कर लिया 40 दिन में, ठीक ना। तो कर रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए समान काम का 50% कितना दिन में करेगा? तो देखिए ए और बी दोनों कैल्शियम ले लिए, 40 60 कैल्शियम क्या 120 हो जाएगा, तो 60 दूनी 120, 40 120। अब कह रहा है इस काम का 50%, तो ए प्लस बी मतलब कितना? 120 का 50%, ठीक ना। 120 का 50% इट मीन क्या? 1/2। काम किससे करवाना है? ए और बी से, तो क्या 3 2 5। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, ठीक ना। 10 से आपको कितना कटेगा? 12 बार में, मतलब 12 दिन में काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक ना। अब देखिए 249 देख लीजिए, 249 कर रहे हैं। 15 पुरुष और 2 लड़का 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 लड़का 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष और 2 लड़का जो है 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष और 10 लड़का, 7 मैन प्लस 10 बॉय 15 दिन में काम कोई कर लेता है, ठीक ना। तो 15 कम 15, 15 दूना 30, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दो कितना बड़ा हम लिख देंगे, 15 दूना 30, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या, तो 5 दूना 10 मैन क्या, 10 मैन प्लस 2 दूना 4 बॉय बराबर 7 मैन प्लस क्या 10 बॉय। तो यहाँ से आपको तो कितना मैन हो गया? 3 मैन, 3 मैन बराबर क्या 6 बॉय। यहाँ से मैन बट्टा बॉय अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/3, मतलब 3 एकम 1 और 3 दूना 6, तब 1 2 का स्पीड हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या? टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो मैन का स्पीड कितना है? 2 है क्या, तो 5 दूना 10। अब जैसे बॉय का स्पीड क्या है? 2 है क्या, तो 10 तो 12, मतलब 12, 10 तो 12, 12 इंटू 30, मतलब टोटल वर्क कितना है? 360 यूनिट हो गया। अब इस 360 यूनिट को हमको किससे करवाना कहता है? कितने लड़के को 40 पुरुषों को साथ जुड़ना चाहिए, ठीक ना। अब 360 यूनिट काम करवाने के लिए हमको कितना लड़का की आवश्यकता होगा? 360 यूनिट में 40 पुरुष, तो देखिए मैन का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो 40 में 80 हो गया। तो 80 मैन के साथ कितना हमको और बॉय की आवश्यकता होना चाहिए, तो कितना लड़के की आवश्यकता होना चाहिए, जो कि काम जो हमारा 4 दिन में कंप्लीट हो जाए क्या? उसी काम को 4 दिन में, हाँ 4 दिन में पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पहले 4 से इसको काट लिए, 4 में 36 मतलब 90, ठीक ना। तो बॉय बराबर यहाँ से 10 नहीं हो गया, तो बॉय बराबर 10, मतलब 10 गो बॉय इसको और चाहिए, 40 को मान के साथ 10 को बॉय भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ।
कह रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, एक पुरुष मतलब मैन, मैन किसी काम को 3 दिन में, मैन के बाद क्या है, वोमैन कितना दिन में, 4 दिन में, फिर क्या है, बॉय कितना दिन में, आपको 12 दिन में। तो 3 4 12 का सेम क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाता है, ठीक ना। 3 चौके 12, 4 3 12, 12 कम 12, ठीक। अब देखिए कह रहा है कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करना होगा। तो मेरा टोटल वर्क क्या हुआ, 12 हो गया। कह रहा है कितने लड़कों को एक पुरुष, एक पुरुष आ गया, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, ठीक ना। जो काम जो है ना मेरा, जो मेरा 12 यूनिट जो है एक दिन में काम हो जाए, क्या यही बात है। देखिए मैन का एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो 1 गुने 4 4 हुआ। वुमेन का एफिशिएंसी क्या है, 3, तो 1 गुने 3 क्या हुआ, 3 हो गया। अब प्लस में हमको बॉय चाहिए, तो वैसे भी बॉय का एफिशिएंसी 1 ही है, ठीक ना, बराबर 12। तो 4 3 7, तो इसके बी बराबर क्या हो गया, मेरा 5 गो काम में बचा। अब बी का एफिशिएंसी क्या है, 1 है। तो एक दिन में आपको 5 काम करने में कितना समय ले लेगा, तो 5 दिन समय ले लेगा। चलिए, चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास में आप लोग को 250 तक क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो आगे का होगा उसको करवाया जाएगा, ठीक ना। कोशिश रहेगा से कम आप लोग को पूरा पिनाकल का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों खत्म किया जाए। सिर्फ आप लोग की सपोर्ट प्यार की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।